विद्यालय से आपका स्वागत करता हूं। अपन बीए पार्ट थर्ड और बीए पार्ट थर्ड में प्रादेशिक भूगोल पढ़ रहे थे और प्रादेशिक भूगोल में ब्राजील इकाई नंबर चौथी है आपकी। इसमें एक आपका साउथ अफ्रीका था और दूसरा ब्राजील। इससे पहले ब्राजील का सामान्य परिचय और इसके भौतिक भाग ब्राजील के इससे पहले की वीडियो में बता दिया है। आगे आज अपन ब्राजील की जलवायु, तो ब्राजील की जलवायु किस प्रकार की है, ब्राजील में अपवाह तंत्र किस प्रकार का है, ब्राजील में मिट्टी किस प्रकार की मिलती है, आज अपन इसका अध्ययन करेंगे ब्राजील का। तो ब्राजील में पहले जलवायु लेते हैं। ब्राजील की जलवायु मुख्य रूप से उष्ण आर्द्र है। किस प्रकार की है? ब्राजील की जलवायु है वो मुख्य रूप से उष्ण आर्द्र। उष्ण आर्द्र किस लिए है? क्योंकि यहाँ की जलवायु पर विषुवत रेखा का भारी प्रभाव पड़ता है। क्योंकि विषुवत रेखा है जो इस देश के लगभग मध्य से या थोड़े उत्तर से गुजरती है, यहाँ से गुजरती है। ब्राजील का आपको बताया था 4 डिग्री विस्तार है, 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, तो ये 0 डिग्री है, विषुवत रेखा है। ये लगभग इसके मध्य से या उत्तर से गुजरती है। इसको 2 भागों में बांटती है ब्राजील को। तो यहाँ की जलवायु पर इस विषुवत रेखा का, भूमध्य रेखा का अधिक प्रभाव पड़ता है, भारी प्रभाव पड़ता है, जो देश के लगभग मध्य से या उत्तर से, लगभग उत्तर से गुजरती है। अमेज़न बेसिन क्षेत्र है, इसे मुख्य रूप से यहाँ से गुजरती है। वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। प्रभाव किसका पड़ता है? विषुवत रेखा। विषुवत रेखा का प्रभाव पड़ता है और जो वर्षा होती है ये अधिकतर ग्रीष्म ऋतु में होती है। बरसात होती है वो ग्रीष्म, अधिकांश वर्षा होती है ये ग्रीष्म ऋतु में होती है। यहाँ की जलवायु को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जाता है। पहले आती है उष्ण आर्द्र जलवायु, दूसरी समानांतर जलवायु, तीसरी उष्ण मानसूनी जलवायु और चौथी आती है शीतोष्ण मानसूनी जलवायु। पहला इसमें है उष्ण आर्द्र जलवायु, जो आपका ये वाला भाग है, अमेज़न बेसिन वाला भाग है। यहाँ की जलवायु किस प्रकार की है? उष्ण आर्द्र जलवायु। उष्ण आर्द्र जलवायु में क्या है? यह जलवायु अमेज़न बेसिन के उष्ण आर्द्र भाग में पाई जाती है। ये क्षेत्र कौन सा है? अमेज़न बेसिन। तो यहाँ की जलवायु किस प्रकार की है? उष्ण आर्द्र। तो उष्ण आर्द्र जलवायु में आपको लिखना है, बताना है, यह जलवायु अमेज़न बेसिन के उष्ण आर्द्र भाग में मिलती है। ये जलवायु कहाँ मिलेगी? अमेज़न बेसिन। कौन सा भाग है? ये वाला भाग अमेज़न बेसिन में मिलती है। इस प्रकार की जो जलवायु होती है, इस प्रकार के प्रदेश में वार्षिक वर्षा का जो तापमान है, तापमान का औसत है ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड और वार्षिक वर्षा का औसत है ये 200 सेंटीमीटर रहता है। मतलब विषुवत रेखा की विशेषता क्या है कि अधिक वर्षा और तापमान भी अधिक। तो उष्ण आर्द्र जलवायु है यहाँ की। जो उष्ण आर्द्र जलवायु कहाँ मिलेगी? अमेज़न बेसिन में मिलेगी। ब्राजील में कौन सा भाग है? जो ऊपर वाला भाग, उत्तरी वाला भाग है, अमेज़न बेसिन वाला भाग है। यहाँ की जलवायु किस प्रकार की है? उष्ण आर्द्र प्रकार की जलवायु है। इस प्रदेश का जो वार्षिक तापमान है, वार्षिक तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड औसत तापमान है, वार्षिक औसत तापमान है ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग रहता है। वार्षिक औसत तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड। वार्षिक वर्षा का औसत है ये 200 सेंटीमीटर। तो जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है, विषुवत रेखा की क्या विशेषता होती है? उष्ण आर्द्र मौसम क्या जाता है, तापमान अधिक रहता है, बरसात की मात्रा अधिक रहती है। क्योंकि ये क्षेत्र विषुवत रेखीय क्षेत्र है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, इसलिए सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तापमान अधिक रहता है और आपकी वार्षिक वर्षा है उसका औसत भी अधिक रहता है। तो मौसम किस प्रकार होगा? उष्ण आर्द्र मौसम होगा। तापमान है आपका वार्षिक
तापमान का औसत है ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और औसत वार्षिक वर्षा है ये 200 सेंटीमीटर के लगभग होती है। दूसरा क्षेत्र है सवाना तुल्य जलवायु, जो ये देखो आपका अमेजन बेसिन है, इसके दक्षिण वाला भाग है जो ब्राजील का पठार वाला क्षेत्र है, सातवीं भाग आएगा वो सवाना तुल्य, ये वाला भाग क्या कहलाता है सवाना तुल्य। दूसरी प्रकार की जलवायु आपकी है सवाना तुल्य जलवायु। सवाना तुल्य जलवायु अमेजन बेसिन के दक्षिण में विस्तृत पठारी जो ब्राजील का पठार है उसके आंतरिक भाग में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तो देखो ये मुख्य रूप से सवाना तुल्य जलवायु कहाँ मिलेगी, ये उष्ण अमेजन आपका उष्ण ब्राजील वाला भाग है, आपका जो अमेजन बेसिन वाला भाग है इसके दक्षिण में, मुख्य रूप से अमेजन बेसिन के दक्षिण में विस्तृत ये जो आपका ब्राजील का पठार वाला भाग है, इसको इस तरह का नाम है ब्राजील का पठार। इस ब्राजील के पठार का जो आंतरिक भाग है इसमें इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है जहां वर्ष भर उष्ण मौसम रहता है, जो ग्रीष्म ऋतु होती है उसमें बरसात होती है, तापमान आपका क्या है औसत वार्षिक तापमान है ये ग्रीष्म काल में 27 डिग्री सेंटीग्रेड और शीतकाल में 10 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। वार्षिक वर्षा का औसत है ये 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य रहता है। देखो इसकी क्या विशेषता है सवाना तुल्य इस क्षेत्र की, ये क्षेत्र आपको समझ में आ जाना चाहिए। जो अमेजन बेसिन है इसके दक्षिण का जो भाग है, जो पठारी भाग विस्तृत है, इस पठारी भाग के आंतरिक भाग में इसका विस्तार पाया जाता है। मुख्य रूप से इस प्रकार की जलवायु है, ये जो पठारी भाग है इसके आंतरिक भाग में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहाँ वर्ष भर मौसम उष्ण रहता है। मौसम किस प्रकार का रहता है, मौसम उष्ण प्रकार का मौसम रहता है, गर्म मौसम रहता है। यहाँ की जलवायु है वो उष्ण वर्ष भर क्या है उष्ण मौसम रहता है। ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, वर्षा है, वर्षा हमेशा ग्रीष्म ऋतु में होती है, वर्षा ग्रीष्म ऋतु में पाई जाती है। और ग्रीष्म का जो गर्मी का तापमान है, ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान है, ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान ये 27 डिग्री सेल्सियस रहता है। और शीतकाल में जो औसत तापमान रहता है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। बरसात होती है वो मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में होती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान आपका 27 डिग्री सेंटीग्रेड है और शीतकाल में मौसम होता है, तापमान होता है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। वार्षिक वर्षा का औसत है, वार्षिक वर्षा का औसत है ये 50 से 100 सेंटीमीटर इधर वर्षा होती है। ये सवाना तुल्य जलवायु की विशेषता है। जो मौसम होता है उसमें वर्षा है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है। ग्रीष्म में तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास औसत तापमान रहता है। शीतकाल का औसत तापमान होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और आपका वार्षिक वर्षा है ये 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है। अगला आपका तीसरा जलवायु प्रदेश में है उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश। उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश है यह जलवायु प्रदेश जो उत्तर पूर्व में है, ये वाला भाग है। यहाँ की जलवायु है वो किस प्रकार की है, उष्ण मानसूनी, उष्ण मानसूनी जलवायु। ये भाग आपका क्या है उत्तर पूर्व में विस्तृत है और यह जलवायु उत्तरी पूर्वी जो तटीय भाग में पाई जाती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु गर्म और आर्द्र होती है, शीत ऋतु शुष्क होती है। ग्रीष्म ऋतु है
वर्षा होती है ग्रीष्म ऋतु में होती है, मानसूनी जलवायु है ग्रीष्म ऋतु होती है आर्द्र होती है, और शीत ऋतु होती है शुष्क होती है। शीत ऋतु शुष्क पाई जाती है। ये उष्ण, और ये क्षेत्र कौन सा है आपका? उत्तरी पूर्वी तटीय क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी तटीय क्षेत्र। जलवायु है उष्ण मानसूनी, क्षेत्र आपका ब्राजील में उत्तरी पूर्वी तटीय भाग में पाई जाती है। यहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है वो गर्म और आर्द्र, गर्म आर्द्र। ग्रीष्म ऋतु है गर्म और आर्द्र रहती है, जबकि शीत ऋतु होती है वो शुष्क रहती है। यहाँ का वार्षिक जो वर्षा का औसत है ये 100 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा होती है। जो वर्षा है, वर्षा का वार्षिक औसत है, औसत जो वर्षा है वो 100 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर के मध्य, 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर के मध्य वार्षिक वर्षा का औसत रहता है। चौथी आपकी जलवायु है शीतोष्ण मानसूनी जलवायु। शीतोष्ण मानसूनी जलवायु है, ये मुख्य रूप से इस प्रकार की जलवायु का विस्तार है। ये ब्राजील का पठार है, और ब्राजील पठार का जो दक्षिणी भाग है उसमें इस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। इस प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु होता है, उसका वार्षिक तापमान है ये 25 सेंटीमीटर, और शीतकाल में तापमान है ये 5 डिग्री सेंटीमीटर के मध्य रहता है, सेंटीग्रेड के मध्य रहता है। इस प्रकार की जलवायु है, ये कहाँ है? ये इस प्रकार में, कौन से? शीतोष्ण, ये शीतोष्ण, शीतोष्ण जलवायु, शीतोष्ण मानसून जलवायु। ये जो क्षेत्र है आपका, ये ब्राजील का जो पठारी भाग है, इस जलवायु का विस्तार है। ये ब्राजील के पठार के, ये ब्राजील का पठार है, इस ब्राजील के पठार के ये दक्षिणी भाग में देखने को मिलता है। इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान है, ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है, जबकि शीतकाल में औसत तापमान है ये 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है, कम रहता है। इसलिए जलवायु किस प्रकार की है? शीतोष्ण मानसूनी जलवायु। शीतकाल में तापमान 5 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। वार्षिक वर्षा है ये 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर के मध्य है। वार्षिक वर्षा है ये 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर के मध्य पाई जाती है। इस प्रकार से मुख्य रूप से ब्राजील है, इसको 4 जलवायु प्रदेशों में बांटते हैं। एक इसका 5वां भाग भी कर दिया जाता है, कई बुकों में 5वां भाग भी देता है। तो 5वां भाग है इसका, यह है उच्च पठारी समशीतोष्ण। जो ये ब्राजील का पठारी क्षेत्र है, इसका जो ऊपर वाला भाग है तो उसको कहा जाता है उच्च पठारी समशीतोष्ण जलवायु। इस क्षेत्र की जलवायु है, इस क्षेत्र की जलवायु कहा जाता है उच्च पठारी समशीतोष्ण जलवायु। इस प्रकार से कई बुक में 5 भाग दे रखे हैं, कई भाग में 4। तो मुख्य रूप से इसके 4 भाग हैं। आपका उष्णार्द्र जलवायु प्रदेश, दूसरा है समानातुल्य जलवायु प्रदेश, तीसरा आपका प्रदेश है इसमें उष्ण मानसूनी प्रदेश, चौथा है शीतोष्ण मानसूनी प्रदेश। एक और भाग कर लिया जाता है इसका उच्च पठारी समशीतोष्ण जलवायु। जो ब्राजील का पठार का जो उच्च भाग है जहाँ पर तापमान आपका समशीतोष्ण रहता है, उस भाग को अलग से सम्मिलित कर लेते हैं। तो इसमें 5वां भाग होता है वो, तो उसका नाम है उच्च पठारी समशीतोष्ण जलवायु। ब्राजील में मुख्य रूप से जो जल प्रवाह है वो 3 रूप से मिलता है। ब्राजील में यदि नदियों का अपवाह तंत्र देखें तो मुख्य रूप से ब्राजील में 3 प्रकार के अपवाह तंत्र देखने को मिलता है। एक अमेजन नदी, दूसरा पराग्वे नदी, तीसरा है साओ फ्रांसिस्को का जल प्रवाह क्षेत्र।
तो मुख्य रूप से 3 नदियां हैं यहाँ पर, एक अमेजन बेसिन, दूसरा पराग्वे नदी और तीसरा है साओ फ्रांसिस्को नदी। तो ब्राजील में अपन अपवाह तंत्र की बात करें तो अपवाह तंत्र में मुख्य रूप से या जल प्रवाह की बात करें तो ब्राजील में मुख्य रूप से 3 प्रकार का जल प्रवाह मुख्य रूप से देखने को मिलता है। इसमें पहला आपका है अमेजन बेसिन नदी का जल प्रवाह क्षेत्र। अमेजन नदी का जल प्रवाह क्षेत्र में मुख्य रूप से अमेजन नदी है, ये दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी तथा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। क्या है अमेजन नदी? दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी तथा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी, जो लंबी नदी है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अमेजन नदी की बात करते हैं तो अमेजन नदी है, ये दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी तथा विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह विश्व की महत्वपूर्ण नदी है। अमेजन नदी है, ये विश्व की महत्वपूर्ण नदी है जो 6570 किलोमीटर लंबी है। इसकी लंबाई देखें 6570 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अमेजन नदी की लंबाई है 6570 किलोमीटर लंबी है। अमेजन नदी बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी क्षेत्र है। अमेजन नदी बेसिन है, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी क्षेत्र है। अमेजन नदी क्षेत्र, तो अमेजन बेसिन का जो नदी का जो क्षेत्र है, अमेजन नदी बेसिन है, यह है विश्व का सबसे बड़ा नदी क्षेत्र है। अपवाह तंत्र की दृष्टि से यह विश्व का सबसे लंबा क्षेत्र माना जाता है। अपवाह तंत्र की दृष्टि से अमेजन नदी बेसिन है, ये विश्व की सबसे बड़ी नदी क्षेत्र के रूप में मानी जाती है। इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। ये तेज बहाव वाली नदी है। एक अनुमान के अनुसार जो अमेजन नदी है, इसका बहाव क्षेत्र है, ये उत्तरी अमेरिका में एक नदी बहती है मिसिसिपी नदी के बहाव क्षेत्र से 10 गुना अधिक बहाव क्षेत्र है इस अमेजन नदी का। इसकी लगभग 1100 सहायक नदियां हैं। तो फिर उसे क्या है कि देखिए ये तेज बहाव वाली नदी है। उत्तरी अमेरिका की एक नदी है मिसिसिपी। इस मिसिसिपी से ये 10 गुना तेजी से बहती है। इसका बहाव क्षेत्र है, इसका जो तेजी से ये नदी क्या है, तेजी से बहाव वाली नदी है। एक अनुमान के अनुसार जो अमेजन नदी है, इसका जल का जो बहाव है, ये उत्तरी अमेरिका में एक मिसिसिपी नदी बहती है। इस नदी की तुलना में जो अमेजन नदी का बहाव क्षेत्र है, इससे 10 गुना अधिक है। मिसिसिपी से 10 गुना अधिक तेजी से बहती है। तेज बहाव किसका है? अमेजन नदी का है। इसकी जो सहायक नदियों की बात करें तो अमेजन नदी के 1100 सहायक नदियां हैं। अमेजन की लगभग 1100 सहायक नदियां हैं, जिनकी
लंबाई 1600 किलोमीटर से अधिक है। इनकी लंबाई देखें, लंबाई 1600 किलोमीटर से अधिक है। इन सहायक नदियों की लंबाई देखें तो इनकी संख्या आपके 1100 के लगभग इनकी संख्या है। 1100 के लगभग सहायक नदियां अमेजन नदी की है और इनकी लंबाई है ये 1600 किलोमीटर से अधिक है। जिनकी लंबाई है ये 1600 किलोमीटर से अधिक है। अमेजन नदी की सहायक नदियों की बात करें तो पारो है, ट्राम्बिटस, एक तो है नदी पारो, ट्राम्बिटस, ट्राम्बिटस, पारो नदी है, ट्राम्बिटस है, ब्रेंको नदी है, ब्रेंको, ट्राम्बिटस, ब्रेंको नदी है। इसी प्रकार से पुतुमायो, रियो निग्रो, पुतुमायो, रियो निग्रो, ये रियो निग्रो नदी है। पुतुमायो ये नदी एक नदी है, पुतुमायो, ये पुतुमायो नदी का नाम है, ये पुतुमायो है। एक रियो निग्रो, ये रियो निग्रो, ये रियो निग्रो नदी है, इसकी सहायक नदी है। पुतुमायो नदी है, जपुरा नदी है, जपुरा नदी। इसी प्रकार से इसकी टेपोजोस, टेपोजोस ये नदी है, टेपोजोस, टेपोजोस नदी है। इसी प्रकार से इसकी मदिरा नदी है, मदिरा नदी है, मदिरा। तो अमेजन नदी की सहायक नदी की बात करें अपन तो पारो नदी है इसकी, ट्राम्बिटस है, ब्रेंको नदी है इसका, पुतुमायो, पुतुमायो नदी, ये पुतुमायो नदी है, ये रियो डी नेग्रो नदी है, रियो निग्रो नदी है, जापुरा नदी है, जापुरा, जापुरा नदी है। अभी आपको बताई थी जापुरा नदी, ये जापुरा नदी है, ये जापुरा, जापुरा नदी है, ये जापुरा नदी है। जरुआ, जरुआ, ये जरुआ नदी है। पुरुष, पुरुष है, ये पुरुष नदी है। इसकी सहायक नदियां हैं, पुरुष नदी है, मदिरा नदी है, टेम्पोटोस नदी है, पुरा नदी है इसकी सहायक नदियां। तो इसमें मुख्य रूप से यदि इनकी सहायक नदियों की बात करें अपन तो अमेजन नदी की सहायक नदी है पारो नदी, ये पारो नदी है, यहाँ ये पारो नदी, पारो नदी है। उसके बाद में टेम्पिटस, ब्रेंको, पुतुमायो, पुतुमायो नदी है, रियो निग्रो नदी है, ब्रेंको नदी है, पुरुष नदी है, जगुआ नदी है, मदिरा नदी है आदि इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं। टेम्पोटोस नदी है, टेम्पोटोस नदी है, टेम्पोटोस नदी है, टेम्पोजोस नदी है, रूजवेल्ट है, मदिरा प्रमुख नदियां हैं। मदिरा सहायक नदियां जो है इसकी लंबाई लगभग 3000 किलोमीटर लंबी है। इसमें आपको मदिरा नदी बताई थी, जो ये नदी है मदिरा नदी है। इस मदिरा नदी की लंबाई है ये लगभग 3000 किलोमीटर लंबाई है। मदिरा नदी की लंबाई है ये मुख्य रूप से जो मदिरा सहायक नदी है, कौन सी, ये मदिरा सहायक नदी, मदिरा सहायक नदी है, इसकी लंबाई है ये 3000 किलोमीटर है। ये मदिरा नदी है, इस मदिरा नदी की जो लंबाई है ये लगभग 3000 किलोमीटर लंबी है। अमेजन तथा उसकी सहायक नदियों में 3500 किलोमीटर तक जहाज चल सकते हैं। 3500 किलोमीटर तक आप क्या है जहाज अंदर आ सकते हैं। अमेजन नदी तथा उसकी सहायक नदियों में 3500 किलोमीटर तक जहाज है वो अंदर चल के आ सकते हैं। अमेजन नदी का नामकरण है ये स्पेनिश जो खोजकर्ता थे
फ्रांसिस्को डी मोरिलेना, फ्रांसिस्को डी मोरिलेना। इन्होंने सबसे पहले इसका नामकरण किया था अमेजन नदी। तो फ्रांसिस्को डी मोरिलेना ये स्पेनिश खोजकर्ता थे। अमेजन नदी का नामकरण है वो स्पेनिश खोजकर्ता फ्रांसिस्को डी मोरिलेना ने इसका नामकरण किया था, अमेजन नाम दिया था इसका। ब्राजील में इसे सेलिमोस के नाम से जाना जाता है। अमेजन नदी को सेलिमोस नाम से जाना जाता है। अमेजन नदी है, इसको ब्राजील में सेलिमोस नाम से जाना जाता है। अमेजन की सहायक नदियां सहित इसका कुल जो जल प्रवाह क्षेत्र है ये मुख्य रूप से आपका 70,20,000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इसका मुख्य रूप से जो अपवाह क्षेत्र है इसका 70,20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसका अपवाह क्षेत्र है। अपवाह क्षेत्र है ये अमेजन नदी तथा उसकी सहायक नदी है। अमेजन प्लस सहायक नदी, इनका जो अपवाह क्षेत्र है ये आपका 70,20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो इस महाद्वीप का कुल जल प्रवाह क्षेत्र का लगभग 40% भाग है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का कुल जल जो प्रवाह क्षेत्र है क्षेत्र का 40% भाग है। तो मुख्य रूप से क्या है कि अमेजन नदी की सहायक नदी सहित इसका जो कुल जल प्रवाह क्षेत्र है ये लगभग 70,20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो इस महाद्वीप के कुल जल प्रवाह का लगभग 40% है। अगली महत्वपूर्ण नदी इसमें है पराग्वे और पराना और पराग्वे जल प्रवाह क्षेत्र। दूसरी ब्राजील की जो दूसरी प्रमुख नदी है वो आपकी नदी है पराना ये नदी पराना है और ये पराग्वे, ये दोनों आपस में मिलती है। अपवाह क्षेत्र है अमेजन बेसिन की तरह, इसका भी खूब दूसरा बड़ा क्षेत्र है। तो मुख्य रूप से दूसरे क्षेत्र की बात करते हैं, पराग्वे जल प्रवाह क्षेत्र। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का दूसरा बड़ा नदी क्षेत्र है। पराग्वे क्या है? दूसरा बड़ा क्षेत्र है पराग्वे। ये दक्षिणी जो ब्राजील आपका है मुख्य रूप से दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का दूसरा बड़ा क्षेत्र है, अपवाह क्षेत्र है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दूसरा बड़ा क्षेत्र है, नदी बेसिन क्षेत्र है पराग्वे नदी बेसिन। ब्राजील के द्वितीय विशाल नदी तंत्र में शामिल है। दूसरा जो आपका ब्राजील के द्वितीय विशाल जो ब्राजील का नदी तंत्र है उसमें शामिल पराना नदी है। ये 2923 किलोमीटर पराना नदी है, पराना नदी है। इसकी जो लंबाई है ये 2923 किलोमीटर है, 2923 किलोमीटर में। और पराग्वे है, दो नदियां हैं पराना और पराग्वे।
जिसमें पराना की लंबाई है 2923 किलोमीटर, जबकि पराग्वे है इसकी लंबाई है 2534 किलोमीटर। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का दूसरा बड़ा आपका नदी बेसिन है। ब्राजील का द्वितीय विशालतम नदी तंत्र है, जिसमें शामिल है पराना नदी और पराग्वे नदी। पराना नदी है इसकी लंबाई 2923 है, जबकि पराग्वे नदी है इसकी लंबाई 2534 किलोमीटर लंबी है। पराना नदी का उद्गम स्थल है ये ब्राजील के उच्च पठारी प्रदेश से होता है। ये पराना नदी है और ये यहाँ का ब्राजील का उच्च पठारी प्रदेश है, उच्च पठारी प्रदेश। ब्राजील का उच्च पठारी प्रदेश से पराना नदी का उद्गम स्थल है। पराना नदी का उद्गम स्थल है ये ब्राजील पठार के उच्च भाग से होता है। पराना नदी का जो उद्गम है ये ब्राजील के उच्च पठारी क्षेत्र से होता है। इसकी अनेक सहायक नदियां हैं। पराग्वे नदी का उद्गम स्थल है ये बोलिवियन चोटी क्या है? पराग्वे नदी का पराग्वे इसका है बोलिवियन पठारी क्षेत्र से। तो मुख्य रूप से जो पराग्वे नदी का उद्गम क्षेत्र है ये बोलिवियन पठार। तो मुख्य रूप से जो चोटियां हैं इसकी बोलिवियन की चोटियों से माना जाता है। जो पराना नदी है उसका उद्गम स्थल है वो तो ब्राजील की उच्च पठारी क्षेत्र से होता है, जबकि जो पराग्वे नदी है उसका उद्गम क्षेत्र है ये बोलिवियन चोटी से माना जाता है। अमेजन बेसिन की तरह जो अमेजन बेसिन है उसका जो भाग होता है अपवा क्षेत्र होता है ये दलदली है। इसी प्रकार से जो पराना पराग्वे जल प्रवाह क्षेत्र है उसका भाग भी दलदली माना जाता है। जो अमेजन बेसिन नदी है उसका जो अमेजन बेसिन नदी है ये अमेजन बेसिन नदी है इसका जो अपवाद क्षेत्र है ये दलदल के रूप में है। उसी प्रकार से जो पराना और पराग्वे नदी है उसका प्रवाह क्षेत्र भी क्या है? दलदली रूप में माना जाता है, मिलता है। अमेजन बेसिन की तरह पराग्वे जल प्रवाह क्षेत्र भी क्या है? दलदली भाग के रूप में मिलता है। ये नदियां लियो डी ला प्लाटा बेसिन, ये क्या है? बेसिन का नाम है, इस बेसिन का नाम है ये बेसिन, इस बेसिन का नाम है, इस बेसिन का नाम है जो पराग्वे पराना और पराग्वे नदी है ये रियो डी ला प्लाटा, रियो डी ला प्लाटा बेसिन का निर्माण करती है। बेसिन है तो पराना और पराग्वे नदियां हैं ये विशाल रियो डी ला प्लाटा बेसिन का निर्माण करती हैं। रियो डी ला प्लाटा बेसिन, इस बेसिन का निर्माण करती है पराना और पराग्वे नदियां। विशाल मात्रा में काफी जो इसका ब्राजील का जो दक्षिणी भाग है इसमें देखने को मिलता है। तो मुख्य रूप से क्या है? ये दोनों ही क्या है? जहां पराना और पराग्वे नदियां इन दोनों का संयुक्त रूप से जो बेसिन है इसका नाम है रियो डी ला प्लाटा बेसिन का निर्माण करती है। विशाल ये दोनों नदियां हैं विशाल रियो डी ला प्लाटा बेसिन का निर्माण करती है। इसके जल का निकास एक संकड़े मुहाने द्वारा
इन नदियों का जो विकास है ये एक संकरे मुहावरे द्वारा अटलांटिक महासागर में हो जाता है। इन नदियों का जो विकास है, इसका जो इन दोनों नदियों का जो विकास क्षेत्र है एक संकरे मार्ग द्वारा, यहाँ संकरे मार्ग द्वारा क्या है, ये नदियाँ क्या है कि लास्ट में आपके संकरे मार्ग द्वारा ये अटलांटिक महासागर दक्षिण अटलांटिक महासागर है, इसमें जाकर ये दोनों नदियाँ गिरती है। तो इसका उद्गम स्थल है वो ब्राजील का पठार है पराना का, और पराग्वे का है आपके बोलिविया का चोटी, बोलिविया चोटियों से होता है। अब ये दोनों नदियां हैं ये रियो डी ला प्लाटा बेसिन का निर्माण करती है, और उनका जो जल का निकास है एक संकरे मुहाने द्वारा अटलांटिक महासागर में गिरती है। ये दोनों नदी का एक संकरे मुहाने द्वारा अटलांटिक महासागर में गिरती है। इसी प्रकार से तीसरा जो नदी जल का प्रवाह क्षेत्र है, नदी बेसिन है आपका फ्रांसिस्को। तीसरा नदी क्षेत्र इसका है ब्राजील का साओ फ्रांसिस्को जल प्रवाह क्षेत्र। कौन सा है? ये स्थान है यहाँ पर रियो डी जेनेरो। इस रियो डी जेनेरो से क्या है, ये उत्तर में निकलती है और लास्ट में उत्तर पूर्व में बहकर वापस क्या है अटलांटिक महासागर में गिरती है। इसका नाम है साओ फ्रांसिस्को नदी का ब्राजील का जो तट है, इस ब्राजील के तट के समानांतर बहती है। ये देखो समानांतर बहती है, उत्तर पूर्व में बहती हुई लास्ट में वापस से ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। तो साओ फ्रांसिस्को नदी है ये ब्राजील तट के समानांतर बहती है। इसकी विशेषता क्या है, ये ब्राजील तट के समानांतर, ये नदी ब्राजील तट के समानांतर बहती है। साओ फ्रांसिस्को नदी है ये मुख्य रूप से रियो डी जेनेरो मुख्य बंदरगाह है, मुख्य शहर है। साओ फ्रांसिस्को रियो डी जेनेरो के उत्तर से निकलकर लगभग 1600 किलोमीटर बहने के बाद उत्तर पूर्व में की ओर ये अपना यह चाप बनाती है। इस प्रकार से ये चाप बना रही है। तो मुख्य रूप से क्या है कि तीसरा आपका साओ फ्रांसिस्को नदी है, ये ब्राजील के तट के समानांतर बहती है, ब्राजील के तट के समानांतर बह रही है। और ये जो साओ फ्रांसिस्को नदी है ये रियो डी जेनेरो यहाँ बंदरगाह है। इस बंदरगाह से क्या है, ये उत्तर की दिशा में ये नदी का उद्गम स्थल है इसका। इसके उत्तर से निकलकर ये लगभग 1600 किलोमीटर बहने के बाद में एक चाप के रूप में बहती है। ये देखो ये चाप है, इस चाप के रूप में बहती है और 1600 किलोमीटर बहने के बाद में उत्तर पूर्व में ये एक चाप के रूप में बहती है और लास्ट में क्या है अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। ये प्रसिद्ध यहाँ पर इस नदी पर क्या है एक बांध बनाया गया जलप्रपात है जिसमें जल विद्युत का निर्माण होता है। पालो अफांसो इस नदी पर क्या है प्रसिद्ध पालो अफांसो इस नदी पर एक प्रसिद्ध आपका क्या है प्रपात है, जलप्रपात है पालो अफांसो। ये इस प्रपात से जलप्रपात से होकर अटलांटिका महासागर तक पहुंचती है। इस नदी की जो कुल लंबाई आपकी है वो इसकी लंबाई 2914 किलोमीटर है
और कुल लंबाई इसकी क्या है, सहायक नदियों से कुल लंबाई इसकी कितनी हो जाती है, 2914 किलोमीटर। और इस पे प्रसिद्ध बांध है साओ अफांसो, और इस पर साओ अफांसो पर जल विद्युत शक्ति गृह बनाया गया है, जल विद्युत शक्ति गृह बनाया गया है। एक बार दोबारा से आपको बता देता हूं, आपका साओ फ्रांसिस्को है, साओ फ्रांसिस्को नदी है, ये ब्राजील तट के समानांतर बहती है। साओ फ्रांसिस्को नदी रियो डी जेनेरो के उत्तर से निकलकर लगभग 1600 किलोमीटर बहने के बाद पूरब की ओर, 1600 किलोमीटर बहने के बाद में ये उत्तर पूर्व की ओर मुड़ती है, उत्तर और पूर्व की ओर मुड़ती है। उत्तर पूर्व की ओर मुड़ने के बाद में एक चाप बनाती है, उत्तर पूर्व की ओर मुड़ के एक चाप बनाती है 1600 किलोमीटर बहने के बाद में, उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने के बाद में ये उत्तर पूर्व की ओर मुड़ती है। इस पर प्रसिद्ध पालो अफांसो प्रपात से होकर ये अंटार्कटिका महासागर तक पहुंचती है। तो इसकी कुल लंबाई यहां से लेकर ये लंबाई हो जाती है 2914 किलोमीटर, 2914 किलोमीटर तक लंबी है। इसे पालो अफांसो नदी है, जलप्रपात है, इस पर जल विद्युत शक्ति गृह का निर्माण किया गया है। इस प्रकार से आपके क्या है, 3 मुख्य नदियां हो गई है, अमेजन नदी बेसिन, पराना पराग्वे जल प्रवाह क्षेत्र और साओ फ्रांसिस्को जल प्रवाह क्षेत्र। ये ब्राजील की मुख्य 3 नदियां हैं। अमेजन बेसिन, अमेजन नदी है, पराना पराग्वे नदी है, साओ फ्रांसिस्को नदी है। मुख्य रूप से आपकी नदी है अमेजन बेसिन, जो स्टेट उत्तर वाले भाग में बहती है, ये। दूसरी आपकी नदी है पराना पराग्वे नदी है, और तीसरी आपकी है साओ फ्रांसिस्को नदी, साओ फ्रांसिस्को नदी।